चलो भाई, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में समझाया था कि डिस्टेंस कैलकुलेट अगर करना हो तो आप लोगों को दो फॉर्मूले इसका यूज़ करना है, S1 प्लस S2 इंटू टी। और यहाँ पे टी जो होता था टोटल टाइम होता था जब कोई पर्सन किसी डिस्टेंस को कवर करता था S1 स्पीड से और उसी डिस्टेंस को कवर करता था S2 स्पीड से। और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता था स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और दोनों स्पीड का डिफरेंस और इंटू टी। और ये जो टी होता था यहाँ पे टाइम डिफरेंस होता था। ठीक है, अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में इतना समझाया है। और एक बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी ये 3-4 बातें बताई हैं, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको समझो जरा। कह रहा है कि रवि कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज स्कूटर। कि रवि नाम का कोई लड़का है और वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने स्कूटर से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हैड ही ट्रैवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर वह 6 किलोमीटर फास्टर चला होता तो ही वुड टेक 4 आवर्स लेस टाइम। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा देता वो तो 4 घंटे कम लेता। यानी कि पहले किसी स्पीड x से चल रहा था, अब वो कह रहा है कि भैया अगर x प्लस 6 की स्पीड से चलता तो 4 घंटे का कम टाइम लगता। यानी कि 4 घंटे क्या है, टाइम डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि हैड ही ट्रैवल 6 किलोमीटर पर आवर स्लोवर। पहले x चल रहा था, कह रहा है कि भैया अगर 6 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से चलता तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लगते। ही टेक 6 आवर्स मोर, तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लगते। तो एक केस तो ये बन गया और एक केस ये वाला बन गया, x माइनस 6। और टाइम डिफरेंस अब भी 6 घंटे ही है भाई। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा देगा तो 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, तो मैं पहले ये वाला केस उठा रहा हूँ, ये वाला। क्या कि पहले स्पीड x है, फिर उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी x प्लस 6 कर दी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका स्पीड का डिफरेंस, पहले x प्लस एक्स थी अब x प्लस 6 कर दी, तो स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। और टाइम डिफरेंस कितना है, 4 आवर्स का। ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना है, 4 आवर्स का। अब दूसरा केस उठा लो, ये वाला केस उठा लो। ये कह रहा है कि पहले स्पीड x थी अब x माइनस 6 कर दी है। तो मुझे बताओ स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है ना। और कितना टाइम का फर्क पड़ा, 6 आवर्स का फर्क पड़ा। अब ये क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस है ना ये दोनों, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। अब इनको सोल्व कर दो, 6 से 6 गया, x से x गया, और 4 को अंदर भेज दो। ऐसे 2 से काट सकते हो ना, पर ऐसे कर दो, 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 6x माइनस 36। 36 को इधर भेजो, माइनस का 36 इधर आके प्लस का 36 प्लस का 4x उधर जाके माइनस का 4x, ये कितना हो गया, 60 हो गया। 60 इक्वल्स टू 2x आ गया। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। क्या, मुझे ओरिजिनल स्पीड मिल गई 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस में हमने इसमें करी थी, इस बार इसमें करके देखते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, x इंटू एक्स माइनस 6, स्पीड का डिफरेंस 6 है और टाइम का डिफरेंस भी 6 है। x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 30 इंटू 30 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 6। तो देखो 36 से तो 6 गया। अब 30 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 30 माइनस 6 कितना होगा, 24, और 30 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर। तो ओरिजिनल डिस्टेंस मिल गया कितना, 720 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हर स्कूटी। की कोई जानवी नाम की लड़की है और वो अपने कोई डिस्टेंस है वो स्कूटी से कवर कर रही है। कह रहा है कि इफ़ शी इंक्रीजेज हर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वह अपनी स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, यानी कि पहले उसकी स्पीड x रही होगी और फिर वो अपनी स्पीड कितनी कर दे रही है, x+10 कर दे रही है। तो देन शी वुड टेक 1 आवर लेसर टाइम। तो जो समय इस स्पीड से ले रही थी, इस स्पीड से जब वो चलेगी उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। ये टाइम डिफरेंस आ गया, ठीक है। कह रहा है कि एंड इफ शी फर्दर इंक्रीजेज हर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, फर्दर मतलब दोबारा से, कि अगर वो अपनी स्पीड दोबारा से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो दोबारा से कहने का क्या मतलब है कि पहले कितनी थी x, फिर उसने स्पीड अपनी कितनी बढ़ाई, +10। अब वो कह रहा है दोबारा से +10 बढ़ा दो, तो +10 बढ़ा दोगे तो इस बार जो केस बन रहा है वो x+20 का बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब उसने बोल दिया फर्दर, जब उसने वर्ड यूज करा ना फर्दर वर्ड यूज करते ही इसका मतलब जो बढ़ी हुई स्पीड थी उसको और बढ़ाना। तो कितना बढ़ाना, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज करना। तो पहले x+10 थी, उसमें भी 10 और बढ़ा दो, तो कितना हो गया, x+20 हो गया। कह रहा है कि देन शी फर्दर टेक्स 45 मिनट लेसर, तो वो दोबारा से 45 मिनट कम ले रही है, दोबारा से और फर्दर मतलब और ज्यादा 45 मिनट कम ले रही है। तो पहले कितना टाइम कम ले रही थी, 1 आवर। अब कह रहा है कि 45 मिनट और, तो इसका मतलब 1 आवर 45 मिनट्स कम ले रही है इस केस में। ये 2 केस बन गए, एक तो ये वाला केस बन गया और एक ये वाला केस बन गया। ओरिजिनल स्पीड उसकी x है, फिर उसने 10 बढ़ा दी, उसके बाद 10 स्पीड और बढ़ा दी, ठीक है। तो 45 मिनट्स को पहले तो आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 1 आवर क्या है, टाइम डिफरेंस है इन दोनों स्पीड के कंपैरिजन में। 1 आवर 45 मिनट्स क्या है, टाइम डिफरेंस है इन दोनों स्पीड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 45 मिनट्स को आवर्स में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और 1 आवर यहाँ पे है ही ऑलरेडी। तो इसे करो 15 3 15 4 आवर्स, तो 1 होल 3/4, ये हो गया 7/4 आवर्स, ठीक है, 7/4 आवर्स। अब लिख दो, इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करवाना है। तो देखो यहाँ पे इस वाले केस में स्पीड कितनी बन रही है, पहली स्पीड x है और दूसरी स्पीड x+10 है। स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का, और टाइम डिफरेंस कितना है, 1 का। अब दूसरा केस उठाओ, पहली स्पीड कितनी है x, दूसरी स्पीड कितनी है x+20। स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का, और टाइम डिफरेंस कितना है, 7/4 आवर्स का। 45 मिनट्स फर्दर, मतलब 1 घंटा पहले कम था, उसके बाद 45 मिनट्स फिर कम ले रही है। तो 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो 3/4, और उसमें 1 आवर ऐड कर दो। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। इनको सोल्व कर दो, x से x गया, 10 2 20 हो गया। तो इधर आया x+10 और इधर आया x+20 मल्टीप्लाई बाय 7/2 4 8। 8 को इधर भेज दो, ये हो गया 8x+80 और 7x+140। 7x को इधर भेजो, तो 8x माइनस 7x इक्वल्स टू 140 माइनस 80। 8x माइनस 7x कितना हो गया, x। 140 माइनस 80 कितना हो गया, 60। इसका मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, यानी कि जब उसने स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो उसे 1 घंटा कम लग रहा है। और फिर उसने 10 किलोमीटर फिर बढ़ाई, कहने का मतलब जब उसने स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो उसे 1 आवर 45 मिनट्स कम लग रहे हैं, ठीक है। ये 2 केस बन रहे थे। अब वो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यही तो है, डिस्टेंस यही तो है डिस्टेंस। इसको उठा लो, कह रहा है x इंटू x+10 अपोन में 10 और मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। x की वैल्यू रख दो 60, 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 गया, 6 इंटू 70, 6 इंटू 70। इसका मतलब 420 किलोमीटर आप लोगों की क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। 420 किलोमीटर क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। देखो भाई जरा एक कंसेप्ट सीखो, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, लगभग सभी को आता भी होगा कि अगर हमें कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर
सेकंड में। तो सिंपल सी बात है, जो भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई होगी उसे आप 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, ये आप ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी ड्राइव करने की जरूरत है नहीं, अभी इतना ही समझ लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको उस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 18/5 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कि 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 9 को आप सिंपली 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे। 9 2 18, ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज ऐसे होंगे और मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में ऐसे चेंज होगा, ठीक है ना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लोज डाउन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन। कि भाई एक 600 किलोमीटर डिस्टेंस, 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था किसी प्लेन को, किसी एयरक्राफ्ट को, और बैड वेदर कंडीशन, और मौसम जो है ख़राब हो गया, तो क्या हुआ, उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ गई, प्लेन को, एयरक्राफ्ट को, जो भी आप मान लो, ठीक है। कह रहा है द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी डिक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर। कि जो भी स्पीड इसकी एवरेज स्पीड आई थी ना इस टोटल जर्नी में, वो 200 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, कम हो गई, मतलब ये स्पीड इसकी घट गई। और कह रहा है कि द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजेज बाय 30 मिनट, और जिस भी टाइम पीरियड में इसको ये डिस्टेंस कवर करना था, तो इस स्पीड के कम होने की वजह से 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड एवरेज कम होने से इसकी जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स बढ़ गई, आधा घंटा बढ़ गया। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड बता दो इसकी, कि किस ओरिजिनल स्पीड से ये चलती अगर मौसम खराब नहीं होता। तो हम वही लेंगे क्या, कि ओरिजिनल स्पीड कितनी मान ली, x मान ली। अब स्पीड कितनी घट गई है, 200 किलोमीटर पर आवर घट गई है ना, तो ये सेकंड स्पीड हो गई ना। अब दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, 200, और टाइम डिफरेंस कितना है, जो भी पहले टाइम लगना था वो तो लगेगा ही, लेकिन अब आधा घंटा ज्यादा लगेगा, तो टाइम डिफरेंस आधा घंटा ही तो हुआ। 30 मिनट्स कह दो या हाफ आवर्स कह दो, एक, अरे 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो ना, 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/2 आवर्स हो गया ना, ठीक है। अब ये क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक्चुअल में हमें कितनी दे रखी थी, कि भैया 600 किलोमीटर का उसे क्या करवाना है, डिस्टेंस कवर करवाना है प्लेन को, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। करो सोल्व जरा, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 200, और ये 400 की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 400 इंटू 600, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ये दिख रहा है कुछ, अब मैं इसको सोल्व कर दूंगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 200x और माइनस का 2400 इक्वल्स टू 0, या फिर एक बात देखो, जरूरी है क्या लॉन्ग मेथड से सोल्व करें हम इसको, क्या तुम्हें दिख रहा है ये 400 इसकी वैल्यू है, 600 इसकी वैल्यू, कंपेयर कर दो ना, तो x की जगह अगर मैं 600 रख दूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई x की जगह अगर मैं 600 रख दूं तो क्या ये LHS RHS इक्वल नहीं हो गए, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि x की वैल्यू 600 ही है, x की वैल्यू कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग इसको क्या है लॉन्ग मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग मेथड से सोल्व करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कंपेयर कर दिया। और भाई किसी को अगर क्वाड्रेटिक से सोल्व करना हो तो क्वाड्रेटिक से कर लेना, यही दो वैल्यू आने वाली हैं आपकी, ठीक है ना। एक स्पीड, जब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाओगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाली तो ले नहीं सकते, क्यों, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई स्पीड 0 तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी 600 किलोमीटर पर आवर, और मौसम खराब होने की वजह से इसकी स्पीड हो गई 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक नई वैरायटी आई है क्वेश्चन की, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, कुछ नहीं वैसे इस क्वेश्चन में।
ठीक है, कह रहा है कि अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम, कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, मान लीजिए ये आपकी 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। कह रहा है कि ये किसी आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी अगर ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। भाई ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है, अब ये खड़ा है, अब ये कह रहा है कि ट्रेन इसको कब क्रॉस करेगी। मुझे एक बात बताओ, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करी, ठीक है, ट्रेन को चलना शुरू करी, जब ये बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गई जब आदमी की स्टार्टिंग पे था, तो ये ट्रेन आदमी को क्रॉस कर गई, ऐसा कब कहा जाएगा कि जब ट्रेन का लास्ट पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, जब ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी, है ना भाई, ट्रेन जब यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो एक्चुअल में क्या करना है कि ट्रेन आदमी को जब क्रॉस कर गई माना जाएगा जब वो 200 मीटर का डिस्टेंस, भाई आदमी यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, तो वो चलना शुरू करी, जैसे ही वो 200 मीटर कवर कर गई, मतलब जब वो अपने लास्ट पॉइंट पे आ गई, ट्रेन यहाँ आ गई, तो वो आदमी को कवर कर गई। तो एक्चुअल में कि ट्रेन को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, अपनी लेंथ का डिस्टेंस कवर करना है, तभी वो माना जाएगा कि वो मैन को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है मैन को क्रॉस करने के लिए, 200 मीटर कवर करनी है ना, और टाइम तो हमें कैलकुलेट करना ही है। अब मैंने कहा था कि पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में आपको यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो ये डिस्टेंस दे रखी है मीटर में और ये स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो इस किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा और क्या करूंगा 5/18 से डिवाइड कर दूंगा। तो सिंपली अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तो आपका टाइम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। करो इसे सोल्व। देखो 3 10 आर 3 6 आर, 0 से 0 गया। अब ये क्या हो गया, टाइम को इधर भेजो, 6 को ऊपर, 6 हो जाएगा 20 × 6 और 5 को डिनोमिनेटर में, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो टाइम हो गया तुम्हारा 5 4 आर 20, तो 4 6 आर 24 और 24 क्या आया, सेकंड आया, कि भैया 24 सेकंड लगेंगे ट्रेन को मैन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, अगर आदमी है और ट्रेन को आदमी को क्रॉस करना है, तो मतलब जब ट्रेन अपना पूरा डिस्टेंस कवर नहीं कर जाएगी, जब ट्रेन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएगी, तो वो आदमी को क्रॉस नहीं करेगी। तो 24 सेकंड लगेंगे ट्रेन को आदमी को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, कि कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अगर मान लो मैं आपसे कह दूं ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है 260 मीटर, और ये कह रहा है कि ट्रेन इसको 23 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी। मान लो ये ट्रेन यहाँ पे है इस टाइम, ठीक है, अब ट्रेन यहाँ पे है, अब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पहले जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली होगी, पहले तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। ये डिस्टेंस कितना है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। अब ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई है, अब ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई है, अब वो और आगे चलेगी, और जब तक ट्रेन का लास्ट पार्ट यहाँ पे नहीं आ जाता, जब तक ट्रेन का लास्ट पार्ट यहाँ पे नहीं आ जाता, तो तब तक हम कह ही नहीं सकते कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब ट्रेन जब चलना शुरू करी, तो लास्ट पार्ट कब आएगा कि जब ट्रेन अपनी लेंथ का डिस्टेंस और कवर कर लेगी, मतलब उसे 260 मीटर तो कवर करना ही करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो, और अपनी लेंथ को भी कवर करना है, जब भी तो वो मानी जाएगी कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। भाई ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, पहले तो वो 260 मीटर चलेगी, तो प्लेटफॉर्म के इक्वल आ गई। ठीक है, अब वो जब यहाँ आ गई, तो अब उसे अपनी लेंथ, जब ट्रेन यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाएगी, जब भी तो माना जाएगा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो मतलब एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ चलनी है उसे, और एक अपनी लंबाई भी तो क्रॉस करेगी, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी आगे जाएगी, जब भी तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा समझना है। और मैन के केस में कुछ नहीं था, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं है, मतलब वो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने कहा था जो ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्टेंस कवर करेगी, तो मैन क्रॉस हो जाएगा। और जब
प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी प्लस जो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी, तो वो डिस्टेंस उसे कवर करना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस उसे कवर करना होगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 260 मीटर। और खुद ट्रेन की लेंथ जिसको हम टी बोल रहे हैं, खुद ट्रेन की ये डिस्टेंस कवर जब वो कर लेगी तो माना जाएगा कि वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गई है। टाइम कितना दे रहा है वो, कि 23 सेकंड्स में पार कर रही है भाई। ठीक है, अब देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 18 4 72, इसे सोल्व करो, 4 × 5 20, 23 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये हो गया 260 और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 460 प्लस का 260 इधर आके माइनस का 260, तो इसका मतलब 200 मीटर लेंथ है ट्रेन की। तो यानी कि जब 260 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म की और 200 मीटर लेंथ खुद ट्रेन की, जब ट्रेन 460 मीटर चल जाएगी तो कहा जाएगा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। ठीक है।